वास्तु के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं और आपको हम बताएंगे आज वायव्य कोण के बारे में। इसके पहले अगर आपने ईशान कोण, अग्नि कोण और नैऋत्य कोण का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। बाबा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। बाबा आगे बताएं वास्तु में जो वायव्य कोण होता है उसके बारे में। वायव्य कोण का अपना महत्व। वायव्य कोण को सामान्य भाषा में भंडार कोण भी बोलते हैं और वायव्य कोण का स्थान उत्तर दिशा का आधा 50% 50% जी और पश्चिम दिशा का 50% जी मिला करके वायव्य कोण बनता है। जी वायव्य कोण में भंडार होना चाहिए। जी साथ ही वायव्य कोण में सबसे अच्छा शौचालय का जगह भी होता है। शौचालय का। हाँ, और सेकंड ऑप्शन किचन का, रसोई का भी वायव्य कोण में होता है। अगर किसी कारणवश, किसी परिस्थिति बस आपके घर में आग्नेय कोण में अगर किचन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो वैसी स्थिति में आप वायव्य कोण में किचन रख सकते हैं। वायव्य कोण के किस दीवार पे? हाँ, वो दोनों में किसी भी दीवार पर। मतलब पश्चिम और उत्तर? हाँ, एकदम उसमें आप रख सकते। अच्छा, पूरब मुंह तो होगा नहीं उसका? ना पूरब नहीं, मुंह तो पूरब नहीं होगा ना पूरब नहीं रखना है, उत्तर या पश्चिम दिशा में रखें। अच्छा। दूसरी बात यह है कि वायव्य कोण में आप पूजा भी रख सकते हैं। अगर आपकी व्यवस्था ईशान कोण में किसी कारणवश नहीं बन रहा है पूजा का तो आप वायव्य कोण में द्वितीय पूजा का स्थान भी बना सकते हैं। नैऋत्य कोण में अगर सीढ़ी की व्यवस्था नहीं हो रही है जी तो वायव्य कोण में आप सीढ़ी भी बना सकते हैं। लेकिन पूरे मकान में एक बात को ध्यान रखना है कि वायव्य कोण या अग्नि कोण बड़ा नहीं होना चाहिए। नैऋत्य बड़ा हो सकता है? नैऋत्य बड़ा हो सकता है नहीं, ये शॉर्ट हो जा सकता है दोनों कोण, अग्नि कोण और वायव्य कोण, लेकिन बड़ा नहीं होना। अच्छा, बड़ा नहीं होना है? नहीं, वायव्य कोण बड़ा होने से आर्थिक संकट और पारिवारिक विकास रुक जाता है। अच्छा, ये बात समझ लीजिए। दूसरी बात है कि वायव्य कोण में जल की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, जैसे चापाकल, बोरिंग, कुआं, जो कुछ भी है वो वायव्य कोण में नहीं होना चाहिए, भूल करके भी। तो ये जैसे बोले कि शौचालय होगा, तो शौचालय किस दीवार पे होगा? शौचालय इसमें कहीं भी आप रख सकते हैं। तो लोग जनरली क्या करते हैं कि नींव जब डलाता है तो भंडार कोण ना होने के कारण यहीं पे लोग सब कुछ डालते हैं। ऐसा नहीं है, अग्नि कोण से करना चाहिए। लेकिन लोग डालते हैं यहीं पर भंडारे। गलत डालते हैं, भंडार कोण में नहीं डालना है। स्टार्टिंग नींव का पूजा जो होता है ना, वो हमेशा अग्नि कोण से शुरू करना चाहिए। अच्छा, ध्वजा? ध्वजा तो आप अपना जब मकान बन जाने के बाद ध्वजा आप सामने, मकान के सामने रखिए, अच्छा रहता है। अच्छा, जनरली देखे हैं कि लोग यहीं पे डलाता है, हम बहुत जगह देखे। नहीं, वो गलत परंपरागत। बहुत से लोग जो हैं वो हमने देखा है कि लोग नैऋत्य कोण में शौचालय कर देते हैं, शौचालय का टंकी कर देते हैं, वायव्य कोण में नहीं करते हैं, कहते हैं लोग कि भंडार कोण है, लेकिन ये गलत है। ये उनको भ्रम है या गलत उनको जानकारी है। तो भंडार कोण में मतलब लोग समझता है कि पूजा पाठ का सामान यहीं पे सब कुछ। आप भंडार कोण में बेड भी रख सकते हैं। बेड भी रख सकते हैं? हाँ, बेड भी रख सकते हैं। अच्छा अच्छा, जो टंकी होता है, शौचालय का टंकी जो होता है, वो वायव्य कोण में ही रखना चाहिए, भंडार कोण में ही रखना चाहिए। अच्छा, और ये जो तो है एब्जॉर्बर होता है, सोखता होता है? हाँ, वो भी सब कुछ। सोखता भी वहीं पे? हाँ। तो मतलब कि वायव्य कोण के बारे में बहुत भ्रांति है, लेकिन लोगों में भूमि जो गृहारंभ होता है तो बहुत भ्रांति है। जनरली होता है क्या है कि आगे आगे अगर उत्तर साइड मुंह खुल रहा है तो लोग क्या करते हैं, पीछे लैट्रिन बाथरूम बना दिए, या फिर दक्षिण में मुंह खुल रहा है तो उत्तर में बना दिए। नहीं, अगर आप उत्तर फ्रंट में हैं तो आप लैट्रिन का टॉयलेट पश्चिम और उत्तर के कोना पर बनाइए। तो बोलता है कि मुंह है ना दरवाजा पे, कैसे बनाएगा आदमी? नहीं, तो पश्चिम न हो गया। अच्छा, हाँ,
मकान का पूरा 50% पश्चिम साइड और 50% उत्तर साइड में मिलके वायव्य बनता है। हाँ हाँ हाँ। अगर आपका मकान 40 फीट चौड़ा है तो 20 फीट उत्तर और 20 फीट पश्चिम का मिल करके ना आपका वायव्य कोण होगा। उसमें आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो जनरली है कि यहाँ बोले कि यहाँ पे सीढ़ी भी हो सकता है, तो लोग क्या करेंगे, ओवरहेड वाटर टंकी भी यहाँ पे ऊपर कर देंगे क्योंकि ऊंचा होता है। हाँ, तो अब उसमें क्या है कि एक और नियम है कि सीढ़ी के पास कभी भी शौचालय का टंकी नहीं रहना चाहिए। सीढ़ी के पास शौचालय नहीं रहना चाहिए, ये एक नियम है। इसीलिए अगर आप वायव्य कोण में शौचालय रखते हैं तो सीढ़ी मत रखिए। इसीलिए नैऋत्य कोण में सीढ़ी रखना है और वायव्य कोण में शौचालय रखना। मतलब दो बात आपको दिमाग में रखना है कि कभी भी शौचालय सीढ़ी के पास या किचन के पास नहीं होना चाहिए। यहाँ भगवान घर के पास भी नहीं होना चाहिए ना, अग्नि ईशान कोण में तो होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, तो शौचालय के लिए आइडियल सबसे अच्छा जगह कौन सा हो सकता है अगर इस पूरे चौखुट में देखा जाए तो? वायव्य कोण। वायव्य में कहाँ पर? ये कहीं भी रख सकते हैं, उसमें वो नहीं, उसमें वो कोई बात नहीं है। अच्छा, इंट्रेंस जो है उस पे क्या करेंगे? इंट्रेंस के बारे में आज बताएंगे या बाद में? नहीं, इंट्रेंस हर दिशा का अलग अलग है जी। जैसे पूरब दिशा में आपको ईशान कोण में ही रखना चाहिए इंट्रेंस, और उत्तर दिशा में भी ईशान कोण में ही रखना चाहिए। मतलब यहाँ पे तो भगवान घर हो गया ना। अब भगवान है तो इंट्रेंस आप बीच में रख लीजिए, उत्तर दिशा में बीच में कर दीजिए, मिडिल में कर दीजिए। अच्छा, है ना। और पूरब दिशा में ईशान कोण में कर दीजिए। ईशान कोण का अर्थ हुआ कि मान लीजिए आप भगवान की बात कर रहे हैं तो यहाँ अगर ये 20 फीट है, 40 फीट है, तो 20 फीट हुआ, तो 20 फीट में 5 फीट उत्तर छोड़ दीजिए, 7 फीट उत्तर छोड़ दीजिए। ईशान तो आपका 20 फीट तक ना आ रहा है, तो उसमें कहीं भी आप गेट कर सकते हैं। अच्छा, चलिए, तो सेंटर भी हो सकता है, सेंटर हाँ हो सकता है। और दक्षिण दिशा में हमेशा अग्नि कोण में इंट्रेंस रखना चाहिए। मुख्य द्वार जो है दक्षिण दिशा में अग्नि कोण में रखना चाहिए, पश्चिम दिशा में वायव्य कोण में रखना चाहिए। सभी दिशा का अलग अलग इंट्रेंस माने प्रवेश द्वार का जगह है। और ये दक्षिण में? दक्षिण में तो बताए अग्नि कोण में। दक्षिण में ना? हाँ। अच्छा, यहाँ पर? हाँ। ये पूरब में? पूरब में तो बताया ना कि ईशान कोण में। ईशान कोण में, उत्तर में भी ईशान कोण में? हाँ, उत्तर में भी ईशान कोण में। ईशान कोण जैसे मान लीजिए कि ये 40 फीट चौड़ा है, तो यहाँ इधर आप 10 फीट छोड़ के यहाँ पर बनाइए, गेट रखिए। पश्चिम में वायव्य में, इधर वायव्य में रखिए, और इधर से 1/4 छोड़ करके। किधर से? उत्तर से। अच्छा, 1/4 छोड़ दिया जाए। 1/4 मतलब कितना हो गया? जैसे 5 फीट। 5 फीट मतलब 20 फीट का है तो 5 फीट छोड़। हाँ, 5। चलिए, तो आपने काफी अच्छी जानकारी दी है वास्तु के बारे में, और लोगों को इसका जो है मदद मिलेगा इसमें। आपने समय दिया उसके लिए आभार, धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपने के साथ। इन द सेंड का नमस्कार। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।